जय सनातन, जय भारत। आइए एक बार फिर हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के साथ उपस्थित हुए हैं और मेरे साथ जो चेहरा आप देख रहे हैं वो निश्चित रूप से आपने देखा हुआ है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिछले लगभग 1 महीने से संजय शर्मा जी। और आज का जो विषय है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। पिछली जो हमारी स्ट्रीम थी, जो सबसे पहले हमने संजय जी के साथ की थी, वो थी गोस्वामी तुलसीदास पर। और उस पर जो आपका स्नेह और आपका प्यार मिला, मुझे लगा कि संजय जी को दोबारा से इस स्ट्रीम में इनवाइट किया जाए और एक और महत्वपूर्ण विषय पर उनसे चर्चा की जाए। तो ऐसा नहीं है कि ये जो स्ट्रीम है वो मतलब दूसरी तीसरी इस पे जाके खत्म हो जाएगी। ये शुरुआत भर है, क्योंकि संजय जी का जो अपना ज्ञान है, अपनी जो नॉलेज है वो अथाह है। और निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते उनके इस ज्ञान का, उनकी इस नॉलेज का फायदा उठाएं और उसको आप तक पहुंचाते रहें। तो आज जिस विषय पर मैं बात करने वाला हूं संजय जी से, मैं बार बार जिस विषय को दोहरा रहा हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है, तो मेरे मतलब शब्दों को पकड़िए कि सच में बहुत महत्वपूर्ण है। और एक नाम निश्चित रूप से आपने सुना होगा, राम कथा में से, मानस की कथा में से, रामायण में से, और उस पात्र का नाम होता है जटायु। जटायु के विषय में जितनी मुझे जानकारी है, उससे आगे की जानकारी जब मैंने जानने की कोशिश की तो मेरे जहन में एक ही नाम आया, संजय शर्मा। आज संजय जी ने फिर हमें टाइम दिया। मैं अपनी तरफ से और आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और स्वागत करता हूं उनका। संजय जी नमस्कार। जय श्री राम, नमस्कार। कैसे हैं आप? राम जी की कृपा है। जी संजय जी, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं अपनी तरफ से, और हमारे साथ जितने भी लोग जुड़ने वाले हैं फ्यूचर में और जुड़े हुए हैं उनकी तरफ से, कि आप ने समय दिया और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आज आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। विषय है जटायु। जटायु के विषय में हम बात करने वाले हैं। और जैसा कि आपने ऑफलाइन मुझे बताया कि बहुत सारा अध्ययन आपको भी करना पड़ा इस विषय पर, तो निश्चित रूप से उसी अध्ययन का लाभ आज लेने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। पहला प्रश्न संजय जी मैं आपसे करता हूं कि जटायु का कोई पूर्व जन्म का संस्कार, जैसा कि हम आमतौर पर बात करते हैं कि भाई भगवान राम के जीवन में जितने भी लोग आए शुरू से आखिर तक, वो कहीं ना कहीं उनका एक ऐसा संस्कार, एक ऐसा कुछ जुड़ा हुआ था कि जो एक अपने एक स्क्रिप्ट के माध्यम से वो मामला सारा प्ले हो रहा था। तो जटायु के विषय में हमें कुछ ऐसी, मतलब मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती। तो मैं केवल आपसे फिलहाल इस प्रश्न में ये जानना चाहता हूं कि जटायु का ऐसा कौन सा संस्कार था कि वो राम के काम आए और जटायु के रूप में उन्हें जन्म मिला, कि भाई ऐसी ऐसी घटनाक्रम होगा और वहां पर उस घटनाक्रम में जटायु भी एक पात्र रहेंगे और उनका ये काम रहेगा वहां पर राम के जीवन में। तो इसके विषय में मुझे थोड़ी सी कुछ जानकारी आप दीजिए कि जटायु का ऐसा कौन सा संस्कार है पूर्व जन्म का या उस जन्म का जो इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ता है। संजय जी। सभी को प्रणाम। जितने भी सुधी श्रोता हैं जो बहुत गौर से सुनते हैं, मैं उनको सबको सादर प्रणाम करता हूं। जी। जटायु के विषय में बहुत उनके पूर्व जन्म का, मैं उनके जन्म का वृतांत आपको बताता हूं जो वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के आधार पर है। जी। प्रजापति 17 प्रजापतियों का वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है कि हमारे 17 प्रजापति हुए जो सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए। जी। उन 17 प्रजापतियों में एक दक्ष प्रजापति थे जिनकी 60 कन्याएं पैदा हुई। जी। उन 60 कन्याओं में से उन्होंने कश्यप ऋषि को अपनी 8 कन्याओं को दे दिया, पत्नी बना दिया कश्यप ऋषि की। ठीक सर। उन 8 में से एक ताम्रा नाम की उनकी पत्नी थी। ताम्रा से 5 पुत्री पैदा होती हैं वाल्मीकि रामायण के आधार पर। जी। इसको संजय जी यहां तक जो 2 मिनट में 1 मिनट में आपने बताया, इसको पुनः मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से रिपीट करिए। ये बहुत गहन जानकारी है,
बिल्कुल शुरू से आप दोबारा से रिपीट करिए इसको। प्रजापति ब्रह्मा जी ने 17 प्रजापतियों की उत्पत्ति की, जिनमें कर्दम, विक्रत, पुलस्त्य, अंगिरा आदि आदि करके 17, अरिष्टनेमी, विवस्वान, दक्ष, कश्यप, ये लगभग 17 प्रजापति उन्होंने उत्पन्न किए षष्ठी का विस्तार करने के लिए। ओके, ठीक। तो दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं में से 8 कन्याएं उन्होंने कश्यप ऋषि को दे दी। कश्यप ऋषि की पत्नी हो गई 8 कन्याएं दक्ष प्रजापति जी। उनकी जो कन्याएं थी, जिसमें अदिति थी, दिति थी, दनु, कालका, ताम्रा, तो जो ताम्रा नाम की उनकी पत्नी थी, उससे फिर 5 पुत्री पैदा हुई। ओके, हाँ, 5 पुत्री पैदा हुई। तो उससे एक जो अंतिम पुत्री पैदा हुई उसका नाम था सुकी। सुकी, सुकी, शुकी, जी, जी। सुक जिसको तोता बोलते हैं, सुकी पैदा हुई। सुकी से नता नाम की एक कन्या पैदा हुई और नता से विनता नाम की कन्या पैदा हुई। विनता से 2 पुत्र पैदा हुए, अरुण और गरुण। अरुण और गरुण, जी। गरुण का नाम आपने सुना होगा। गरुण भगवान विष्णु के वाहन के रूप में जाने जाते हैं। और अरुण भगवान सूर्य देव के सारथी हैं। ओके, हाँ 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 हाँ। और अरुण के 2 पुत्र पैदा हुए, संपाति और जटायु। ओके, यस, ठीक है सर। अरुण के 2 पुत्र पैदा हुए, बड़ा पुत्र उनका था संपाति और उनका छोटा पुत्र था जटायु। यस, यानी जो सूर्य के अरण्य कांड के आधार पर जानकारी है। ओके, जी जी। अब यदि हम महाभारत का, श्रीमद् भागवत का आश्रय लेते हैं तो उसमें कश्यप ऋषि की 2 पत्नी थी, कद्रु और विनता, जिसका जिक्र गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस में किया है। कश्यप ऋषि की कल्पांत के हिसाब से, क्योंकि हम ये सृष्टि कल्प के हिसाब से बदलती रहती है, तो इसमें संशय जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए कि कश्यप की यहाँ ऐसे बता दिया फिर वहां ऐसे बता दिया। हर कल्प की अपनी अपनी अलग अलग थ्योरी है। ये वाल्मीकि जी की थ्योरी है जो मैंने आपको बताई है। उसके बाद में महाभारत में और श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार पर दक्ष प्रजापति की 2 पुत्री थी, कद्रु और विनिता। अच्छा, कद्रु और विनिता दक्ष प्रजापति के 2 पुत्री थी। तो विनिता से पैदा हुए ये अरुण और गरुण। अच्छा अच्छा, विनिता से 2 पुत्र पैदा हुए, अरुण और गरुण, वही है। उसके बाद आगे सिस्टम वही है। तो अरुण, उनके 2 पुत्र पैदा हुए, संपाति और जटायु, और गरुड़ भगवान श्री हरि के वाहन के रूप में आ गए, और अरुण सूर्य देव के सारथी के रूप में आ गए। सारथी के रूप में, जी जी। तो ये उनका एक जन्म उनका इस तरीके से हुआ, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि में मनुष्यों की उत्पत्ति नहीं की है। कश्यप ऋषि की संतान तो, अब जैसे कद्रु और विनिता का हम जिक्र करते हैं, मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताता हूँ। तो कद्रु से सर्पों की उत्पत्ति हुई है। सर्पों की? जी हाँ। अच्छा, हाँ, कद्रु और महर्षि कश्यप से सर्पों की, ये जितने भी कीट, पतंगे, पक्षी, पशु, भिन्न भिन्न जाति के जितने भी हमारे सृष्टि में जीव पैदा हुए हैं, इनकी सबकी उत्पत्ति प्रजापतियों के द्वारा ही हुई है, और अधिकतर कश्यप ऋषि और इनकी जो पत्नियों के माध्यम से हुई है, जिसमें क्रौंची है, भासी है, शेनी है। एक शेनी पत्नी भी थी कश्यप ऋषि की। तो शेनी से जितने भी बाज और गीदों का जन्म हुआ वो शेनी से हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, ये बिल्कुल प्रकृति के जो शुरुआती दौर की बात है, तब उसमें ये जिक्र का विस्तार कैसे की। तो यहाँ से ये पैदा होते हैं। और हम बताएं आपको कि जो महाराज दशरथ की जो आयु थी, लगभग आयु ही इनकी थी, जटायु जी की। अच्छा, वाल्मीकि रामायण में जब जटायु उनको ललकारते हैं कि भाई तुम सीता को लेके कहाँ जा रहे हो, तो वो अपनी आयु भी बताते हैं कि मेरी 60,000 वर्ष आयु है।
60,000 वर्ष। जी हाँ, तो क्या महाराज दशरथ की आयु भी 60,000 वर्ष? वाल्मीकि रामायण के आधार पर महाराज दशरथ की आयु भी 60,000 वर्ष के आसपास ही थी जब उन्हें वो दिया जाता है, वनवास दिया जाता है राम जी को। ये तो मतलब आप एक बिल्कुल नया तथ्य एक उसमें आ रहा है कि इस पे कुछ और आप थोड़ा सा कुछ बोल सकते हैं कि ये किस तरह से हम इसको प्रमाणिक माने कि 60,000 वर्ष तो इसको प्रमाणिक मानने की बात यह है, वाल्मीकि रामायण है इसका आधार। मैं मतलब ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि भाई नहीं कहीं आप से ऐसे। हाँ ये मैं जो समझ भी गया। 60,000 वर्ष की आयु का जो जिक्र वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में स्वयं जटायु कहते हैं कि मेरी 60,000 वर्ष आयु है, जब वो रावण को कहते हैं। और 60,000 वर्ष आयु का जिक्र उनका दशरथ जी का भी है वाल्मीकि रामायण में कि 60,000 वर्ष उनकी आयु थी। तो पूर्व जन्म की उनकी इस तरीके की कथा है। और बहुत सारे युद्ध जटायु जी ने लड़े हैं, बड़ी सहायता की है दशरथ जी। हाँ, ऐसा जिक्र आता है कि जटायु और दशरथ जी की मित्रता थी। अच्छा 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 अच्छा। उनकी मित्रता थी। और मित्रता का जो आधार माना जाता है वो ये माना जाता है, कुछ संत तो ये कहते हैं, मैंने संतों के मुख से सुना है, इसका मेरे पास में कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन कुछ संतों का ऐसा कहना है कि चित्रकूट पर महाराज दशरथ एक बार चित्रकूट की ओर शिकार खेलने के लिए आए थे, तो वहां इनसे उनकी मित्रता हो गई थी जटायु की। अच्छा 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 जी, क्योंकि पूर्व जन्म में दशरथ का जो पूर्व जन्म माना जाता है वो मनु माने जाते हैं। मनु का रूपांतरण होके ही दशरथ वो बने हैं, और मनु महर्षि कश्यप के ही पुत्र थे। अच्छा 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 अच्छा। तो इस तरीके से कहीं उनकी आपस में प्रीति हो गई और उनकी मित्रता हो गई थी चित्रकूट में। ऐसा संतों से सुना मैंने, इसका कोई ऐसा प्रमाण तो नहीं है कि चित्रकूट में हुई थी, कहाँ हुई थी, लेकिन मैंने संतों से ऐसा सुना है कि उनकी चित्रकूट में उनसे मित्रता हुई थी। और उसी मित्रता का आधार जब वो जो मिलते हैं भगवान, जब उन्हें चित्रकूट में स्थित हो जाते हैं, तो उन्हें जटायु मिलते हैं। गीधराज से भेंट कर बहुविध प्रीत बढ़ाए, गोदावरी परन कुटी रहे। परन कुटी करके छाके ऐसे करे, एक दोहा है, अरण्य कांड का लगभग 12वां या 13वां दोहा है ये। तो गीधराज जटायु उनसे मिलते हैं, वो अपना परिचय यही देते हैं कि मैं महाराज दशरथ का मित्र हूं, और वो उन्हें प्रणाम करते हैं और अपने पिता के ही तुल्य उन्हें आदर देते हैं, है ना? अपने पिता के आदर देते हैं। और एक बार मेरी आपसे चर्चा हो रही थी, आप ये कह रहे थे कि तुलसी ने राम का ही चयन क्यों किया, है ना? एक बार जिक्र किया था राम का चयन इसलिए किया तुलसी ने, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम जी के माध्यम से गीध नाम के जटायु, जो गीध जाति में पैदा होता जटायु पक्षी, उसको न जटायु कहा न पक्षी का कुछ नहीं कहा, तात शब्द का प्रयोग किया है राम जी ने उसके लिए। तात पिता को भी प्रयोग किया जाता है, तात अपने बड़े प्रिय को भी प्रयोग किया जाता है, तात शब्द का प्रयोग किया है। तो गोस्वामी को शब्द संरक्षण और उनका शब्द का जो चयन है ना, वो बड़ा विलक्षण है। मतलब जो राम जटायु उस घटनाक्रम से पहले से परिचित थे। जी, पहले से परिचित थे। और वाल्मीकि रामायण की यदि हम आधार लेते हैं, और अध्यात्म रामायण का भी, वाल्मीकि रामायण प्लस अध्यात्म रामायण दोनों का यदि हम संज्ञान लेते हैं, तो वो राम जी से जब मिलते हैं जटायु तो कहते हैं कि तुम्हारे और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में मैं सीता की रक्षा करूंगा, ये मेरा दायित्व है, क्योंकि ये तुम मेरे पुत्र की तरह हो, इसलिए ये मेरी पुत्र वधू हुई, मेरी पुत्री की तरह हुई। तो वो उनका बात थी पहले ही, जैसे ही वो चित्रकूट में वहां गए, दंडकारण्य में जब वो गए तो उनसे मिले हैं, उनसे वार्तालाप हुई है, और बड़े अच्छे से सौहार्दपूर्ण उनसे बातें की हैं। और ऐसा कहा जाता था कि जहां भगवान पर्णकुटी डालकर रहते थे, उसी के समीप विशाल और ऊंचे वृक्ष पर, वाल्मीकि रामायण के आधार पर, इसी विशाल और ऊंचे वृक्ष पर वही वृद्ध जटायु रहते थे। अब वो बिल्कुल बूढ़े हो चुके थे। और मतलब वहीं आसपास वो अपना निवास
जी हाँ। करते थे उनकी यात्रा के पूरे उसमें। जी। दूसरा, इनके एक भाई ये छोटे भाई थे, इनका बड़े भाई थे संपाति। संपाति का वर्णन आता है किष्किंधा कांड में, जब हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद जी, ये सब लोग सीता जी की खोज करने के लिए जाते हैं, और जाते जाते इन्हें कुछ सूझता नहीं है भाई क्या करें, तो ये जो समुद्र है उसके पास बैठ जाते हैं। तो वहां उनसे मुलाकात होती है। एक बार की घटना क्या होती है कि ये दोनों जो थे भाई संपाति और जटायु, ये बहुत ताकतवर थे, बहुत पावरफुल थे। तो इन्होंने कहा कि जरा देखते हैं यार, सूर्य की ओर जरा देख के आए कितनी दूरी है इसकी। तो इन दोनों भाइयों ने उड़ान भरी सूर्यमंडल की ओर, और सूर्यमंडल में जैसे ही सूर्य के उस क्षेत्र में प्रवेश इन्होंने किया, तो इन्हें कुछ गर्मी महसूस हुई। तो संपाति चूंकि बड़े थे, संपाति ही आगे चल रहे थे, संपाति ने जटायु को अपने पंखों के नीचे कर लिया और उसकी छाया में कर लिया। तो संपाति के तो पंख जल गए, लेकिन जटायु बच गए और जटायु नीचे आ गए। तो संपाति के बिल्कुल बुरी तरीके से पंख जल गए। तो वहां वो रहने लगे, जो जहाँ पे वो उनकी मुलाकात होती है अंगद की, हनुमान जी की और जामवंत जी की। तो संपाति वहीं रहते थे और यहाँ आके रहते थे। दोनों भाई थे और बड़े वीर थे। ऐसा कहीं संकेत रामचरितमानस में भी आता है। जिस तरीके से रामचरितमानस में जिस तरीके से जटायु आक्रमण करते हैं रावण पर, ये अपने आप में बहुत बड़ी वही ठीक बात। तो इसका ऐतिहासिक प्रमाण तो इतना मिलता है। और जहां तक मित्रता की बात है और राजा दशरथ की बात है, तो पद्म पुराण में एक कथा आती है कि वशिष्ठ जी राजा दशरथ को कह रहे थे कि भाई जो शनि देव हैं, जो शनि हमारे ग्रह प्रभावित करते हैं, कि शनि अपने चाल चक्र को बदल रहे हैं, और यदि वो अपनी चक्र को बदल जाएंगे तो पूरे राज्य में 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी, बड़ा संकट छा जाएगा, बहुत परेशानी हो जाएगी। तो महाराज दशरथ इस बात पर उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ शनि को, मतलब इसको रोकूंगा। तो महाराज दशरथ रथ पर आरूढ़ होते हैं और शनि मंडल में शनि से युद्ध करने के लिए पहुंच जाते हैं। जी। तो ऐसा वहां पद्म पुराण में ये कथा आती है, और मैं समझ रहा हूँ कि स्कंद पुराण में भी इस तरीके की कथा है। तो उसमें जैसे ही वो शनि मंडल में प्रवेश करते हैं, तो शनि की दृष्टि से ही उनका रथ वगैरह सब जल जाता है, खत्म हो जाता है, और वो शनि मंडल से पृथ्वी की ओर वापस गिरने लगते। तो पद्म पुराण में एक कथा आती है, महाराज दशरथ को वशिष्ठ जी ये सारी बात सुनाते हैं। तो उस समय जब वो नीचे की ओर आ रहे होते हैं महाराज दशरथ, तो जटायु उन्हें अपने पंखों पर बैठा लेते हैं ऊपर। ओके। तो इस तरीके की कथा भी है। और एक कथा आग्नेय रामायण में भी एक कथा आती है कि इनकी मित्रता की, महाराज दशरथ और जटायु की, कि राजा दशरथ अपने विवाह करने के लिए कौशल देश में जा रहे थे, कौशल्या जी को लेने के लिए। तो एक नदी पार कर रहे होते हैं, तो रावण का आतंक ऐसा नहीं था कि राम के ही समय था, रावण की भी बहुत आयु थी। अच्छा। बड़ी दृष्टि रखता था अयोध्या पर। अच्छा, पहले से ही बड़ी उसकी निगरानी रहती थी, क्योंकि वह बहुत बड़ी ज्ञानी था, वह भी वेदों का मर्मज्ञ था, उसे भी सारी जानकारियां थी। तो वह बड़ी सूक्ष्म दृष्टि रखता था। और इसमें बहुत सारे जो विद्वान हैं उनके अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन बहुत सूक्ष्म दृष्टि रखता था। जैसे ही महाराज दशरथ कौशल देश के लिए नदी पार करने जाते हैं, तो वो उसमें कुछ ऐसी व्यवस्था कर देता है कि नदी, उसकी जो नाव होती है वो राजा दशरथ की, और उसी पर सवार थे महर्षि वशिष्ठ, वो नाव टूट जाती है और वो किसी एक अन्य टापू पर चले जाते हैं। और जो उनके विवाह का जो समय था कौशल देश, वो कैसे पहुंचे, तो उसमें भी जटायु ने उनकी मदद की थी, सहायता की थी, और जो उस मुहूर्त में उन्होंने उनको पहुंचाया था जटायु ने। तो यहाँ इस तरीके, ये आग्नेय रामायण में इस तरीके का जिक्र है। अच्छा। और एक बार किसी जी हाँ करिए, आप कंटिन्यू करिए। हाँ, एक बार किसी युद्ध में देवराज इंद्र की सहायता करने के लिए भी महाराज दशरथ जाते हैं। तो उस युद्ध में भी कोई भूमिका जटायु की होती है।
और वो एक नमूची, मुझे याद आ रहा है, नमूची और महाराज देवराज इंद्र में युद्ध होता है, तो दशरथ जी के साथ में जटायु जाते हैं और वो उनकी सहायता करते हैं, जिससे नमूची नाम का कोई राक्षस होता है वो मारा जाता है। तो उसमें दशरथ जी के साथ में जटायु जी की भी भूमिका होती है। तो इस तरीके की ये आग्नेय रामायण में इसका कहीं जिक्र है। और वो जो अभी मेरी बात हुई आपसे, वो स्कंद पुराण और पद्म पुराण में उसका जिक्र आता है। अच्छा, ये तो एक संजय जी मतलब एक बड़ी बृहद एक स्थिति हो गई कि जटायु का जो आपने अभी तक मतलब हमारी लगभग 20 मिनट की चर्चा में जो चीज निकल के आती है कि एक जगह एक जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे जो जानकारी है वो यही है कि सीता माता का जब हरण होता है तो जटायु वहां पे रावण से उसका विरोध प्रकट करते हैं और उसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। उससे पहले का जो विवरण आपने जटायु के विषय में दिया है, ये तो मुझे लग रहा है कि इस पे तो एक अलग स्क्रिप्ट बन जाती है जटायु के विषय में जी। मतलब ये भी वही स्थिति आ गई जो गोस्वामी तुलसीदास के विषय में जब हमने चर्चा की थी कि इतना वृहद इतना विस्तृत जो वर्णन आप बता रहे हैं कि भाई यहाँ ये रोल रहा, यहाँ ये रोल रहा, तो ये तो मतलब क्या बताऊं मैं, ये बिल्कुल वो स्रोत खुलते हैं ना किसी चीज के, वो गांठें खुलती हैं, पता चलता है कि यार इसमें ये है, इसमें उस तरह की स्थिति है। और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आप और इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे तो शायद घंटे कम पड़ेंगे इन सारी चर्चाओं के लिए। लेकिन एक प्रश्न यहाँ पर और मतलब वो है कि सीता हरण के समय पर जैसे जैसा कि आपने बताया कि जटायु की जो उम्र थी वो लगभग 60,000 वर्ष हो चुकी थी, तो उससे पूर्व के जीवन की कोई एक महत्व, हालांकि बहुत सारी घटनाएं आपने बता दी हैं, कोई और एक आध कोई महत्वपूर्ण घटना आप मुझे ऐसी बताएं जो उनके बल उनके कौशल के विषय में हो कि यार ये तो मतलब अद्भुत था। क्योंकि रावण से लड़ना जो है उस वक्त के उसमें वो पहचानते भी थे और उस रावण की ताकत का अंदाजा निश्चित रूप से जटायु को उस वक्त रहा होगा कि यार ये कोई बहुत छोटी मोटी चीज तो है नहीं, जाहिर है। तो कभी मतलब हमारा भी मन किसी को लड़ने को करे तो हम पहले सामने वाले की ताकत का अंदाजा लगा लेते हैं कि यार इस व्यक्ति का विरोध करना हमारे बस की बात है भी या नहीं है। तो ऐसा क्यों मतलब अंदर से, जाहिर है जैसा आपने कहा कि जटायु का अपना एक बल एक अपना कौशल था, तो कोई और घटना ऐसी अगर आप बता पाए कि जहां से हमें पता चले कि नहीं यार ये व्यक्ति मतलब जटायु जो थे वो वाकई में ही एक बड़े बलशाली या बड़े बहुत मतलब उस तरह के कौशलपूर्ण व्यक्ति थे, कोई एक आध घटना अगर और इसमें जोड़ पाए आप। सर उनके युद्ध का जो जिक्र होता है वो दशरथ जी के साथी का होता है। और उसके बाद मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सूर्यमंडल में प्रवेश करना कोई छोटी बात नहीं है। अपने वहां से और वहां तक जाना। और दूसरी बात, एक बात हम और कहें, मानस में एक जिक्र आता है। और देखो, जब सीता जी विलाप करती हुई जाती, मैं यहाँ से आपको शुरू करता हूँ, जब सीता जी विलाप करती हुई जाती हैं तो गोस्वामी जी ने लिखा है, भये चराचर जीव दुखारी। माने उनकी जो वाणी थी, उनका जो आर्त क्रंदन था, जो करुण वो क्रंदन वो कर रही थी, उसके चर और अचर सभी जीव दुखारी हो गए। वाल्मीकि रामायण तो इस बात को कहता है कि जो छोटे छोटे कीट पतंगे पक्षी पशु यहाँ तक कि बेलें लताएं वृक्ष वो सब एकदम शांत हो गए, मौन हो गए, लेकिन समझता थी कि रावण के सामने बोली। उस समय ऐसा नहीं था कि ऋषि मुनि भी थे, ऋषि मुनि भी थे और चराचर में कोई बचता नहीं है, चराचर में सभी सुन रहे थे। हाँ 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 हाँ। धर्म की जानकारी रखना और धर्म के मार्ग पर चलना दोनों बिल्कुल। धर्म की जानकारी उस रावण को भी थी जिसने जानकी जी का हरण किया। धर्म की जानकारी थी जिसने जानकी जी के हरण में जो सहायक बना। धर्म की जानकारी बहुत विद्वानों को होती है, लेकिन ऐसा कोई विरला ही होता है जो अपने प्राणों को न्यौछावर धर्म पर कर देता है। और ये आपने आजादी के काल में देखा होगा, आपने बहुत सारी घटनाएं लिखी।
धर्म होती है, बहुत बड़े-बड़े व्याख्यान देते हैं, बड़ी-बड़ी लच्छेदार भाषा लोग बोलते हैं, लेकिन धर्म पर यदि प्राण न्यौछावर करने की बात होती है, तो केवल और केवल जटायु ने वो कार्य किया। ये अपने आप में बड़ी एक विलक्षण संदेश देता है। अभी कहीं कोई एक्सीडेंट होता है, कोई दुर्घटनाएं हो जाती है ना, सब लोग झुक जाते हैं, कोई वीडियो बनाता है, कोई कुछ करता है, अरे भैया इन्हें ले चलो, ऐसा सब लोग कहते हैं। लेकिन भारतवर्ष में सबसे ज्यादा मौतें दुर्घटना में, सड़क दुर्घटना में इसलिए होती है कि उन्हें समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जाता है। बिल्कुल ठीक बात। हम महात्मा तो बहुत अच्छा है, बड़े चरण स्पर्श किए जाएंगे, बड़ी दंडवत प्रणाम की जाएंगे, लेकिन मेरा बेटा ना बने, पड़ोस का बन जाए। वही। तो सर, जिस समय वो करुण क्रंदन जानकी जी का हो रहा था, उस समय केवल जटायु ने हिम्मत दिखाई और उन्होंने भाषा का किया। रावण ने वो भाषा कभी सुनी नहीं थी अपने जीवन काल में। और भाषा का वर्णन किया गोस्वामी का, रे दुष्ट ठाड़ किन होई, दुष्ट शब्द का किया है जटायु ने। उसने कहा मेरे जीवित रहते हुए तुम जानकी जी को ले ही नहीं जा सकते हो, संभव ही नहीं है। और दुष्ट शब्द का प्रयोग किया। रावण के कान दुष्ट शब्द का प्रयोग सुनने के, वो तो स्तुति करते थे, सब देवता स्तुति करते की एक लाइन थी, सब देवता स्तुति करते थे। एक जटायु की हिम्मत की, इससे पता चलता है कि उनका वो कितने वीर थे, क्योंकि वीर के लिए प्राण न्यौछावर करना तिनके के समान है। बिल्कुल ठीक बात। इससे सिद्ध होता है, गोस्वामी जी संकेत देते हैं कि इससे सिद्ध होता है, और बड़े कठिन कठोर शब्दों का प्रयोग करता है। रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चले न जाने मोही, मुझे नहीं जानता है। इतने वेग आते हैं कि रावण को ये पता नहीं चलता है कि कौन आ रहा है। उसे लगा कि कोई पर्वत तो नहीं आ रहा है, उसे कहीं गरुड़ जी तो नहीं आ रहे इतने वेग से, क्योंकि गरुड़ जब चलते हैं तो उनका वेग होता है, पूरी त्रिलोक कांप जाता है जब वो अपने वेग से, पूरे क्रोध में अपने वेग से चलते हैं। तो सारी बातों का जानकार होने के बाद भी रावण जब नजदीक आते हैं, अरे तुम जटायु हो, अरे बुढ़े हो गए, मेरे मरना चाहते हो, लेकिन वो इतने वेग से उनके पास में आते हैं। इससे सिद्ध होता है कि जटायु धर्म पर प्राण न्यौछावर करने के लिए हम सभी को एक जीवन में एक संदेश देते हैं। और मानस में निश्चित रूप से ये एक ऐसी उदाहरण है, एक ऐसी मिसाल है कि जो आज नहीं, युगों युगों तक प्रेरणा देती रहेगी कि हमें धर्म के लिए धर्मो रक्षति रक्षतः, पहले हमें धर्म करती है, धर्म तब हमारी रक्षा करता है। ऐसा नहीं है खाली पीली कुछ नहीं मिलने वाला है, तुम धर्म के लिए कुछ ना करो और धर्म तुम्हारे लिए सब कुछ कर दे, ऐसा होता नहीं है। तो जटायु चरित्र है, उनका जो कृतित्व है, वहां तो परमात्मा भी मौन हो जाता है, एकदम मौन हो गए। भगवान भूल गए कि जानकी जी, मैं तो जानकी जी को खोज रहा था। जलवर नैन कराई तात करम निज ते गति पाई। भगवान जब आते हैं, जटायु लहू लुहान पड़े हुए होते हैं और उनके दोनों पंख कटे हुए होते हैं, और वो क्या दृश्य रहा होगा। भगवान की आंखों में आंसू, क्योंकि भगवान उन्हें मानते थे कि आप मेरे पिता के तुल्य हो, आप मेरे पिता के समान हो। और तात शब्द का प्रयोग उन्होंने कहा जहां भी उन्होंने कहा है। और भगवान जब लहू लुहान उस जटायु के पास में आते हैं तो उनके सर पर हाथ फेरते हैं। जटायु जी इतनी पीड़ा में होते हैं कि वो उनकी आंखें बंद होती हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि उस पीड़ा में भी राम राम का उच्चारण करते हैं, राम 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 ऐसा उच्चारण करते रहते हैं। तो जटायु जी का जो चरित्र है वो कई मायनों में हमारी इस संपूर्ण मानव जाति को एक प्रेरणा की ऐसी थाती देता है जो युगों युगों तक वह याद की जाती रहेगी। पीड़ा हो, भगवान का नाम स्मरण करो, जो हो जाए उसे स्वीकार करो। काटे सी पंख परा खग धरनी, सुमिर राम कर अद्भुत करनी। राम की कोई करनी होगी, आनंद, कहीं कोई तकलीफ नहीं कि ऐसा क्यों हो गया। अब हम लोग तो ऐसा करते हैं, थोड़ा कोई धर्म का थोड़ा काम करते हैं, अरे हम तो इतने मंदिर जाते थे, हमारे तो ये हो गया, हम ये रोना जो रोते रहते हैं ना। तो हमें इस जटायु जी से सीखना चाहिए कि उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया और फिर भी उन्होंने कोई तनिक भी सिकन नहीं आई।
और उन्होंने कहा कि भगवान, मैं जैसे ही भगवान उनके सर पर हाथ फेरते हैं, और वाल्मीकि रामायण में तो कहते हैं कि भगवान की जटाएं से वो अपने उनके जो धूल लगी हुई थी उसको साफ करते हैं, और इतना भयंकर युद्ध किया है साहब। वाल्मीकि रामायण कहती है इतना भयंकर जटायु ने अपनी आयु, और उन्होंने कहा है कि कई कई तरीके से उन्होंने युद्ध किया है। उसकी ध्वजा तोड़ दी, उसका सारथी मार दिया, उसके रथ को तोड़ दिया, और एक दंड तक तो, कुछ घड़ी तक तो रावण जैसा जगत विजयी योद्धा मूर्छित पड़ा रहा। अच्छा, उन्होंने एक क्षण के लिए, एक बार को तो उन्होंने रावण को हरा दिया था, मूर्छित कर दिया था, उसके बाल पकड़ के जमीन पर डाल दिया, उसके रथ को तोड़ दिया, पहिए तोड़ दिए, उसकी ध्वजा काट दी। लेकिन अंत में उन्होंने तलवार से, चंद्रहास नाम की एक तलवार नहीं कही जाएगी, वो कृपाण होती है, उसका नाम होता है कृपाण, जो दोनों ओर से जिसकी धार होती है उसको कृपाण बोलते हैं। और कुछ संत की कृपाण तो वो होती है जिसमें किसी ओर से कृपा ना हो, जो दोनों ओर से काटे। ये भी अद्भुत मतलब कृपाण का एक वो किया है आपने। श्रीमान बस उसी से दोनों पंख काट दिए। भगवान जैसे आते हैं, प्रभु आपके दर्शन के लिए ही मैंने अपने प्राणों को रोक रखा था। भगवान अंक में ले लेते हैं, गोद में ले लेते हैं, और भगवान गोद में केवल जटायु को ही लेते हैं, केवल जटायु को ही भगवान गोद में लेते हैं, और केवल जटायु का ही दाह संस्कार भगवान श्री राम अपने हाथों से करते हैं। आहा, ये अद्भुत बात बताई आपने, वाह। तब कह गीत वचन धरि धीरा, सुनऊ राम भंजन भव भीरा। अब गोस्वामी जी ने शब्द का प्रयोग बहुत जबरदस्त करते हैं। सुनऊ माने जैसे हम कहते हैं ना, सर मेरी बात सुनो, इसका मतलब है सर का ध्यान है, इसलिए मेरी बात सुनो। भगवान उनकी पीड़ा में, अरे इन्होंने ऐसा ये क्या कर दिया, वृद्ध थे, मैं तो इन्हें पिता मानता था, मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने मेरी पत्नी की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। भगवान तो मौन बैठे हो गए, लेकिन जब वो भगवान मौन हो गए, वो तो भगवान ये भूल गए कि मैं जानकी जी की को खोज रहा हूं, भगवान यही भूल गए। इसका जो संकेत मिलता है गोस्वामी जी देते, सुनहु सुनहु राम भंजन भव भीरा, सुनो राम, राघव सुनो, ये कहीं संकेत इसका मिलता है। और देखिएगा, मैं पीड़ित हुआ हूं, शब्द का चयन गोस्वामी जी का, मैं बारी बारी जाता हूं साहब, जो शब्दों का चयन किया है, नाथ दशानन यह गति की नहीं, मेरी जो गति की दशानन ने की है, बड़े सम्मान पूर्वक शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन अगले ही पर ते ही खल जनक सुता हर ली, लेकिन उस दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। मुझे तो दशानन ने मारा है, हाँ, मेरा जो हानि की है वो दशानन ने की है, लेकिन दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया। शब्दों का चयन देखिएगा, अपने लिए जो कष्ट आया तो परेशानी नहीं, परेशानी इस बात की थी कि रावण ने जानकी जी का हरण किया। अद्भुत। भगवान मौन हो जाते हैं, भगवान कहते हैं कि जटायु जी मैं चाहता हूं कि आप अपने शरीर को रखो। जटायु बड़ी विनम्रता पूर्वक मना कर देते हैं, भगवान जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहूं आवत नाही। संत विद्वान कहते हैं कि मरते वक्त यदि राम का नाम जिह्वा पर आ जाए तो कल्याण हो जाता है। मेरे सामने आप स्वयं खड़े हुए हैं, मैं आपकी गोदी में हूं, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं। और बड़ा सुंदर संकेत है, एक बड़ा भाव है, संत हैं कि जो ये भी कह रहे हैं शायद कि इस शरीर से यदि मैं जानकी जी की रक्षा नहीं कर पाया तो मैं इस शरीर को भी रखना नहीं चाहता। यदि इस शरीर से मैं अपनी पुत्री की रक्षा नहीं कर पाया तो मैं इस शरीर को भी नहीं रखना चाहता हूँ। इसलिए राघव अब मुझे इजाजत दें, मेरे प्राण ये निकलने चाहते हैं। भगवान कहते हैं आप अपना शरीर रखिएगा। अंत में यही बात होती रहती है और वो अपना उनका शरीर पूरा हो जाता है और वो कुछ भी नहीं मांगते, कोई याचना नहीं करते, भगवान स्वयं देते हैं। अविरल गति, अविरल भक्ति भगवान उनको देते हैं। अविरल भक्ति का वरदान मांगकर जो जटायु जी हैं वो भगवान के धाम को पधारते हैं। तो जो जटायु का चरित्र है वो अपने आप में बड़ा विलक्षण चरित्र है। एक तो वो हमें किनारे बैठकर ये नहीं कहने देता कि भाई रक्षा करो, भाई से बचाओ, भाई से बचाओ, वो खुद डूब जाने
डूबकर बचाना चाहता है, ये जटायु का चरित्र है। और जब पीड़ा के समय में हो तब भगवान का स्मरण करें, यह जटायु का चरित्र है। और जो सुनने वाले लोग हैं, जो बड़े-बड़े धर्म के ऊपर व्याख्यान देते हैं, व्याख्यान देना बड़ा आसान है, धर्म की जानकारी रखना अलग बात है, और धर्म पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना अलग बात है। तो ये एक संदेश धर्म के ऊपर प्राणों को न्यौछावर जिसने किया वो जटायु, विपत्ति में, परेशानी में, कष्ट में एक संदेश कि राम नाम जपो भाई, भगवान का नाम स्मरण करो, और जो हो रहा है उसमें कष्ट मत मानो। जो हो रहा है भक्त की यही स्थिति है, यदि जो हो रहा है वो मेरी राघव की इच्छा है, मेरे ईश्वर की इच्छा है, मेरे परमात्मा की इच्छा है, और उसी में वह अपनी इच्छा भी मिला दे और भगवान का स्मरण करे। तो मैं समझता हूँ बहुत लंबा हो जाएगा, ज्यादा चर्चा चलेगी तो लंबा कुछ नहीं, आप कंटिन्यू करिए, हम इसको कर लेंगे जो भी आपकी जानकारी। एक प्रश्न और है आखिर में, वो मैं करूंगा, आप कंटिन्यू करिए। अभी नहीं, आप प्रश्न करिए, उस विषय में मैं फिर बाद में कहता हूँ। हाँ, बस इतना सा मेरा प्रश्न है कि जो पूर्व का आपने जटायु के जन्म के विषय में आपने बताया कि उनके भाई तक की चर्चा हुई कि भाई उनके एक भाई थे संपाति, उसके विषय में रामायण में आता है थोड़ा सा, जो दूरदर्शन पे है वहां पे भी है, वो सारी चीजें हैं जी। और उनके पूरी जो इतिहास आपने यहाँ पे वो वर्णन किया कि भाई कैसे कैसे उनका जन्म होता है। एक प्रश्न छोटा सा ये है कि क्या जटायु का भी अपना कोई परिवार के विषय में कोई जानकारी है, कोई अपनी पत्नी, कोई बच्चे या कुछ इस तरह का? राम जी जब जटायु जी से चर्चा करते हैं तो वाल्मीकि रामायण में ऐसा जिक्र करते हैं कि और कहीं तुलसीदास जी गीतावली में भी इस तरीके का जिक्र करते हैं, गीतावली में भी ये जिक्र है। तो वो कहते हैं कि आपके कोई पुत्र नहीं है और इस समय मेरे पिता नहीं है। अच्छा, गीतावली में भी जिक्र करते हैं इस तरीके का, और वाल्मीकि रामायण में भी जिक्र करते हैं। राम जी कहते हैं कि तात आप कुछ दिन और रहिएगा, मुझे पिता की सेवा का सुख मिल जाएगा और आपको पुत्र का सुख मिल जाएगा। तो इस संकेत से मुझे लगता है कि कहीं इनके परिवार का जिक्र वाल्मीकि रामायण में या श्रीमद् भागवत महापुराण में या महाभारत में या पद्म पुराण में या स्कंद पुराण में मैंने नहीं पढ़ा, और मैंने बस इतना ही पढ़ा वाल्मीकि रामायण में कि भगवान ये कहते हैं कि आपको मुझे पिता का सुख मिल जाएगा और आपको पुत्र का सुख मिल जाएगा। और जी हाँ, तो मुझे लगता है कि इनका परिवार नहीं था, जबकि संपाति के परिवार की चर्चा आती है, क्योंकि संपाति जो इनके बड़े भाई थे, जब उनके पंख जल गए थे तो वो है चंद्रमा नाम के एक मुनि के आश्रम में रहते थे। तो जब पंख जल गए थे तो उनके भोजन की व्यवस्था उनका पुत्र करता था, ऐसा वाल्मीकि रामायण में जिक्र आता है। नाम तो मुझे उसका स्मरण नहीं है उनके पुत्र का, लेकिन संपाति के पुत्र की चर्चा होती है वाल्मीकि रामायण में कि जब संपाति के पंख जल जाते हैं तो उनकी बुभुक्षा को शांत करने के लिए, उनकी भूख को शांत करने के लिए उनका पुत्र उनके लिए आहार की व्यवस्था करता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जटायु के विषय में उनके कोई पारिवारिक इस तरह की जानकारी नहीं मिलती है कि भाई उनका कोई परिवार, कोई पत्नी, कुछ बच्चे या इस तरह का कुछ मामला था। संजय जी, ये अद्भुत, मतलब हमारा लगभग 37 मिनट की चर्चा आपसे हुई है इस विषय पर। और सर वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जटायु जी का मंदिर भी है, दंडकारण्य में, छत्तीसगढ़ में। तो ऐसा माना जाता है, मान्यता है ऐसी कि वहीं पे रावण और जटायु का युद्ध हुआ था। छत्तीसगढ़ में मंदिर है जटायु। अच्छा, वो नेट पे मैंने एक जब मैं तस्वीर निकाल रहा था इसकी, तो एक पार्क का भी जिक्र है और उसमें नीचे लिखा हुआ था कि यहीं पर जटायु और रावण का और जटायु का युद्ध हुआ है। वो एक पहाड़ी सी पे कुछ एक पक्षी का चित्र सा बनाया हुआ है, ऊंची से, मतलब बड़ा हरी भरी जगह है, लोग वहां जाते हैं, देखते हैं, वो सारी चीजें हैं। संजय जी, मैं एक बार मतलब पुनः बहुत वो हूँ, सरप्राइज हूँ इन सारी चीजों को जानकर। जितनी वृहद जानकारी आपने जटायु के विषय में यहाँ पर दी है, और इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि जितने भी हमारे सुनने वाले हैं जब इस सारी पूरी स्ट्रीम को, हमारी को, पूरी चर्चा को अगर सुनेंगे तो निश्चित रूप से
राम कथा के एक और पात्र के विषय में इतनी बृहद जानकारी बामुश्किल हो सकता है कि मैं इस तरह का दावा नहीं करता हूं कि भाई ये पहली बार ऐसा हुआ है। 1000 में से कोई एकाध व्यक्ति हो कि जिसको ये सारी जानकारी हो, अदरवाइज तो मुझे लगता है कि 999 व्यक्तियों को इस तरह की जानकारियां नहीं होंगी। मैं ये बात मतलब बहुत प्रमाणिक और दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि इस तरह की जानकारियां प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से एक बड़े अध्ययन की जरूरत है और उसका समय मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों के पास है। तो मैं निवेदन करता हूं आपसे, जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, कि आपने अगर ये पूरी स्ट्रीम हमारी सुन ली है और ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, तो एक विनम्र निवेदन हाथ जोड़ के मैं आपसे करता हूं कि वीडियो को शेयर करें। और ये भी अपने आप में एक धर्म का काम है कि हमारे जितने भी पूर्व में इस तरह के रामायण महाभारत के पात्र रहे हैं, उनका एक विस्तृत वर्णन हमारे लोगों तक, हिंदू धर्म से जुड़े लोगों तक पहुंचे, ताकि हम उन सब पात्रों का वैसा सम्मान कर सकें जैसा कि जरूरत है। और बात सिर्फ सम्मान की नहीं है, बात यह भी है कि उन पात्रों के विषय में हमें एक बड़ी जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम उस पात्र के जीवन के गूढ़ रहस्य को समझ सकें कि ये पात्र वाकई में ही पैदा क्यों हुआ था, या इस पात्र से हमारे जीवन को क्या शिक्षा मिलती है। जैसा कि संजय जी ने जटायु के विषय में जो बताया और उससे जुड़ी हमें जो शिक्षा मिलती है उसके विषय में बताया, खाली एक ऐतिहासिक दस्तावेज की शक्ल में ये जो हमारी स्ट्रीम है वो नहीं है कि किस विषय की चर्चा कर दी, एक व्यक्ति की चर्चा कर दी, नहीं, उस व्यक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन में क्या उतार चढ़ाव, क्या सीख सकते हैं, क्या एक नई चेतना ला सकते हैं, उस पर भी ये चर्चा बड़ा काम करती है। तो मेरा निवेदन है आपसे पुनः कि इस तरह की स्ट्रीम जो भी आपको पहुंचती है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। और संजय जी, मैं एक बार मतलब मैं बता नहीं सकता, मैं दिल से बहुत आभारी हूं आपका कि निश्चित रूप से आपने बहुत सार्थक और बड़ी प्यारी जानकारी हमें दी है। और नेक्स्ट पात्र क्या होगा मुझे नहीं पता, हम चर्चा जिस पे करेंगे, और कोशिश ये रहेगी कि हम फिर अगले हफ्ते किसी और इसी तरह के पात्र पर चर्चा करें और अपने सभी जो जितने भी हमारे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये सारी जानकारियां पहुंचाएं। एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं, जितने भी हमारे सुनने वाले हैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। जय सनातन, जय भारत।